जर्मन शेफर्ड और शिकारी कुत्ते कारूजा की कहानी। दो जंगली भेड़ियों ने एक जर्मन शेफर्ड को घेर लिया। जर्मन शेफर्ड खून से भरे मुंह को खोलकर जोर जोर से भौंकता रहा, लेकिन कोई भी भेड़िया पीछे नहीं हटा। तभी सोवियत शिकारी कुत्ता कारूजा अपने साथी को बचाना चाहता है। जैसे ही जर्मन शेफर्ड ने भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, कारूजा ने एक बड़ा पत्थर नीचे धक्का दिया। पत्थर ढलान पर लुढ़कते हुए और तेज हो गया। भेड़िए जल्दी से बचने के लिए उछल पड़े, लेकिन उसी वक्त एक जर्मन बारूदी सुरंग पर पैर पड़ गया। जबरदस्त धमाके में दोनों भेड़िए टुकड़े टुकड़े हो गए और जर्मन शेफर्ड की जान बच गई। जर्मन शेफर्ड तुरंत मुड़कर कारूजा का शुक्रिया अदा करता है, फिर तेजी से अपने मालिक के पास लौट जाता है। कारूजा यह देखकर दंग रह जाता है कि जर्मन शेफर्ड का मालिक असल में एक जर्मन सैनिक है। कारूजा फौरन घर भागता है और यह देखकर और चौंक जाता है कि उसका मालिक तेज बुखार में तप रहा है। कारूजा भागकर अपनी हड्डी लाता है और मालिक को खाने देता है, लेकिन इंसान हड्डी नहीं खा सकता था। तब कारूजा को समझ आता है कि इंसान का खाना अलग होता है, इसलिए वह असली भोजन ढूंढने निकल पड़ता है। उसी समय एक यहूदी व्यक्ति 5 लाख मार्क के बराबर चोरी का ब्रेड लेकर भाग रहा था और संयोग से कारूजा के सामने से गुजरा। कारूजा को तुरंत रोटी की गंध याद आती है। वह खिड़की से कूदकर उसके पीछे लग जाता है और चुपके चुपके यहूदी के पीछे पीछे चलता है। जब यहूदी अचानक रुकता है, कारूजा फौरन सीढ़ियों के पीछे छुप जाता है। यहूदी पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन न तो कोई आदमी दिखता है, न ही छुपने की जगह। वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है और अपने खाने का ठिकाना खोलता है। शिकारी कुत्ता कारूजा देखकर दंग रह जाता है। यहूदी चोरी किए हुए डिब्बा बंद खाने को लालच से खा रहा था। यह वही समय था जब भयानक लेनिनग्राद की घेराबंदी चल रही थी।